हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पायल के घर में। यहाँ पर अभी शाम का समय है और सभी यहाँ पर बैठे डिनर कर रहे हैं। परी और पवन को बाहर का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो फ्राइड्स और पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते थे। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। परी दीदी, पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी है। अरे हाँ पवन, फ्राइज भी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और तभी यहाँ से मम्मी आने लगती है। अरे पवन और परी, तुम दोनों तो पिज़्ज़ा और फ्राइड्स बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हो, लेकिन हरी सब्जियाँ और फल खाने को हमेशा मना कर देते हो। नहीं मम्मी, हमें सब्जियाँ और फल अच्छे नहीं लगते, हमें बस पिज़्ज़ा और फ्राइड्स अच्छा लगता है। और तभी यहाँ पर मम्मी पवन और परी को समझाने लगती है, लेकिन बच्चों, अगर तुम फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन पवन और परी कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते। नहीं मम्मी, हमें फल और सब्जियां अच्छे नहीं लगते, हम इसको नहीं खाएंगे। ये कहकर पवन और परी फल और सब्जियों को खाने के लिए मना कर देते हैं। और तभी यहाँ आकाश भी बच्चों को समझाने लगता है, फल और हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन, फाइबर, प्रोटीन भी मिलता है। फल और हरी सब्जियां खाने से हमें ताकत भी मिलती है। नहीं, हमें फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती। फिर एक दिन दादी ने उन दोनों को अकेले में प्यार से समझाया, हरी सब्जियां और फल खाने से हमारी आंखें ठीक रहती है, और अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई तो तुम्हें चश्मा लगाकर रहना पड़ेगा। दादी के प्यार से समझाने पर परी दादी की बात मान गई। ठीक है दादी, आज से मैं रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगी। लेकिन पवन दादी की बात नहीं माना। नहीं दादी, पिज़्ज़ा और फ्राइड से अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही खाऊंगा। और फिर मम्मी पापा और दादी ने पवन को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। परी रोज हरी सब्जियां और फल खाने लगी और पवन पहले की तरह फ्राइड्स और पिज़्ज़ा ही खाता रहा। एक दिन स्कूल में पवन के टीचर ने उससे कहा, पवन, ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए सवाल का जवाब दो। लेकिन जब पवन ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया। पवन के जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, पवन, क्या तुम्हें इतने आसान के सवाल का जवाब भी नहीं पता? रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुलाती हूँ। ये कहकर टीचर मम्मी पापा को कॉल करने लगी। कुछ देर बाद टीचर के फ़ोन करने पर पवन के मम्मी पापा स्कूल आए और फिर टीचर ने पायल को ये कहा, मैंने पवन से मैथ्स का इतना आसान सवाल पूछा था, लेकिन पवन को ये भी नहीं पता कि 2+2 कितने होते हैं। और फिर यहाँ पर आकाश पवन को डांटने लगा, क्या पवन, तुम्हें इतने आसान का सवाल का जवाब भी नहीं पता? और फिर पायल ने पवन को डांटते हुए कहा, लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं मम्मी, मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल दिखाई नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो, अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर परी की तरह तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। अब रोने से क्या फायदा? चाली मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगा। शाली मम्मी। पवन को ऐसे रोता देख मम्मी समझ गई कि पवन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने पवन को चुप कराते हुए कहा, ठीक है पवन, जो हो गया वो हो गया। अब अगर तुम रोज हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाएं। और फिर आकाश ने पवन को ये कहा, तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें चश्मा लगा देता हूँ। आकाश के ऐसा कहने पर पवन को सारी क्लास के बच्चे उसको चिढ़ाने लगे। पवन चश्मिश, पवन चश्मिश, पवन चश्मिश। और यहाँ पर पवन जोर जोर से रोने लगा। सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।